हेलो एवरीवन। एल्किल हैलाइड के बाद हम बात करेंगे हेलोएरिन्स की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। देखो भाई, प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊंगा बेंजीन में। किस में करवाऊंगा भाई? बेंजीन में। ठीक हो गया। बेंजीन से हम पहले क्या करेंगे? बेंजीन से बनाएंगे हेलोएरिन्स। तो देखो भाई, इसमें रिएक्शन क्या है। देखो नॉर्मल तुम्हारे पास यहां पे क्या होगा? बेंजीन। ये बेंजीन है। इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हर जगह हर कार्बन पे जो भी कार्बन है, चाहे यहाँ की बात करूं चाहे यहाँ की बात करूं, इसकी बात करूं इसकी बात करूं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, सब जगह पे क्या है? पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। फिर इसकी रिएक्शन क्या कराता है? हेलोजन से कराते हैं। तो हेलोजन मैंने क्या कर दिया? X2 कर दिया। ठीक हो गया। देन याद रखना, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlX3 या FeX3, ये मैं यूज कर सकता हूं। ठीक हो गया। और देखो भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां से एक H की जगह एक क्या आ जाएगा? ये हेलोजन आ जाएगा इस तरह से। देखो भाई, यहां पे हेलोजन आ गया है X, और क्या हुआ? जो H है वो दूसरे वाले हेलोजन के साथ क्या हो गया? बाहर हो गया भाई। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बन गया हेलोएरीन। क्या बना है भाई? हेलोएरीन। ठीक है। ये तो मैंने किससे बना दिया है? बेंजीन से बनाया है। देखो भाई, ये तो मैंने इन जनरलाइज बताया। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक हो गया। देखो भाई, ये मेरे पास बेंजीन है, मैंने क्लोरीन लिया ClCl। ठीक है, Cl2। उसकी रिएक्शन क्या करवाई? एनहाइड्रस AlCl3 लिया, AlCl3 या FeCl3 भी ले सकता हूं। ठीक हो गया। दीज आर नॉन एज द हेलोजन कैरियर्स। इनको क्या बोलते हैं भाई? हेलोजन कैरियर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो देखो भाई, तो देखो क्या होगा? यहां पे था H, और ये H और Cl मिला करके, एक Cl मिला करके क्या बना देंगे? HCl कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? HCl। ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या जनरेट होगा? HCl जनरेट होगा। ठीक हो गया। देन जो एक Cl बच रखा है वो उस H की जगह को ले लेगा। ठीक है, वो उस H की जगह को ले लिया इसने, ये वाला। ठीक है भाई। तो ये जो बना, ये बना तुम्हारा हेलोएरिन्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक हो गया। तो देखो भाई, अगर मैं लेता हूं एल्किल बेंजीन, क्या लेता हूं? एल्किल बेंजीन। तो देखो भाई, एल्किल बेंजीन में होगा क्या? लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग द टॉलुइन। मैंने टॉलुइन कंसीडर किया भाई। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या था? CH2, और ये क्या है? H। इस तरफ से लिख दिया मैंने इसे। ठीक है। अब देखो भाई, यहां पे क्या किया? मैंने Cl2 ऐड किया, Cl और Cl। ठीक है भाई। देखो यहां पे दो टाइप से रिएक्शन हो सकती है, दो टाइप से रिएक्शन हो सकती है। बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। देखो किस तरह से ये दो तरफ से रिएक्शन हो सकती है। एक रिएक्शन तुमने क्या की है? लाइट में की है। ठीक हो गया। ये जो Cl2 तुमने डाला है वो किसकी प्रेजेंस में डाला है? लाइट की, LIGHT, लाइट, लाइट की प्रेजेंस में डाला है। ठीक हो गया। तो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसे होगी? वो रिएक्शन कैसे होगी भाई? देखो उस रिएक्शन में क्या होगा? ये CH2 ऐसी रहेगा, और ये जो H है उस H को एक Cl लेकर के भाग जाएगा। तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। जो रिमेनिंग Cl है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हेलोएरीन्स नहीं है, ये एल्किल हैलाइड टाइप का कुछ सीन है। ठीक हो गया। एल्किल हैलाइड टाइप का सीन है, एल्किल हैलाइड टाइप का कोई सीन है। ठीक हो गया। ये वाला देखो भाई, अगर ये रिएक्शन डार्क में होती है, ठीक हो गया, अगर यही रिएक्शन किस में होती है? डार्क में, अंधेरे में होती है भाई, डार्क में। तो देन तब जाकर के तुम्हें क्या मिलता है? तब जाकर के तुम्हें क्या मिलता है? देखो देखो भाई, यहां पे CH3 है, ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा टॉलुइन। याद रखना, एक बार Cl इस पोजीशन पे मिलेगा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, और एक मिलेगा तुम्हें इस वाली पोजीशन पे, ये वाला। ठीक है, Cl। ठीक है भाई, ये वाला। तो ये क्या है? ऑर्थोक्लोरो
टॉलुइन, और ये क्या है, पैराक्लोरोटॉलुइन। ठीक हो गया। तो देखो भाई, देखो यहां पे ऑर्थो पैरा पे ही क्यों लगा, क्योंकि याद रखना ये जो CH3 है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इट मींस जो अपकमिंग ग्रुप है, आने वाला ग्रुप है, वो उसको या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेज देता है या तो पैरा पोजीशन पे भेज देता है। ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से मैं अगर एल्किल बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेंगे, हेलो एरिन्स टाइप के मिलेंगे, लेकिन वो क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किल बेंजीन होते हैं। ठीक हो गया भाई। तो ये मेथड था पहला वाला जहां पे मैंने यूज किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई। अब जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ को। देखो भाई, दूसरा जो मेथड है वो मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है भाई, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है भाई। याद रखना जो दूसरा मेथड तुम्हारे पास है उसको मैं लिखता हूं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, ये जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो डाइएजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होगी, डाइएजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया भाई। ये है डाइएजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होगी। पहले मैं डाइएजोनियम सॉल्ट बना देता हूं, डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, देन रिएक्शन स्टार्ट होगी। देखो भाई, डाइएजोनियम का मतलब क्या होता है, यहां पे 3 शब्द हैं, एक है डाई, दूसरा है एजो, और ये तीसरा वाला क्या है, ईएम। देखो भाई, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, और ईएम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग वर्ड जो होगा वो क्या होगा, ईएम होगा। क्या होगा भाई, ईएम होगा। तो देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है डाइएजोनियम सॉल्ट का, देखो वो होता है R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और यहां प्लस और इसके बाद यहां पे क्या होता है X माइनस। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड, लोग ये भी लिखते हैं N2 प्लस और X माइनस। ठीक है भाई। तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट का एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक हो गया। तो जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है उसका जो रिएक्टेंट होता है वो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। देखो भाई, देखो भाई, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है पहले ये देखता हूं। सैंडमेयर रिएक्शन नहीं चल रही है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। लेट अस सपोज वी हैव एनिलीन। देखो भाई, जो सरसों का तेल होता है सिमिलरली एनिलीन भी वैसे ही होता है, एनिलीन। ठीक हो गया, हमारे पास क्या है, एनिलीन। और मैं यहां पे जो याद रखना किसकी प्रेजेंस में और किसके साथ करवानी है, देख लो। मेरे पास होगा NaNO2 और प्लस क्या होगा, HCl। क्या होगा भाई, HCl। मैं इसको क्या लिख देता हूं, HX। क्या लिखूंगा भाई, HX। आर्बिट्रेरी हेलोजन मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, यहां पे जो टेम्परेचर रखना है वो टेम्परेचर रहेगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया भाई। याद रखना किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये बनेगा N2 प्लस। ठीक हो गया भाई। और याद रखना, और क्या बनेगा, X माइनस। ये तुम्हारा डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। क्या हो गया भाई, डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हो गया है। ठीक हो गया। याद रखना ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक हो गया। इसलिए जो इनकी रिएक्शन है, रिएक्शन वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक हो गया भाई। तो इसलिए सैंडमेयर ने इसी चीज का फायदा उठाया और इसे एज अ रिएक्टेंट रखा ताकि हम क्या बना सके, हेलो एरीन्स बना सके। क्या बना सके भाई, हेलो एरीन बना सके। ठीक हो गया। याद रखना यहां पे एक रिएक्टेंट लिया है NaNO2 और HX। ठीक है, ये क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि HNO2 बन सके। क्या बन सके भाई, HNO2 बन सके। ठीक हो गया। याद रखना हम डायरेक्ट तो HNO2 यूज कर सकते थे, लेकिन यहां से क्यों बनाया, याद रखना
ये जो HNO2 है, HNO2 ये बहुत रिएक्टिव होता है। क्या होता है भाई? बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक हो गया? याद रखना, तुम अगर टेस्ट ट्यूब में इसको पोर भी कर दोगे, डाल भी दोगे ना, तो ये एकदम से एयर से रिएक्ट होकर के कुछ और बन जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट HNO2 ना डाल करके क्या डाल रहे हैं? NaNO2 और HX डाल रहे हैं भाई। ठीक हो गया? तो ये तुमने बना दिया डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक हो गया? याद रखना, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। रिएक्शन कहां से शुरू होगी? रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था ना, सैंडमायर रिएक्शन, वो रिएक्शन यहां से शुरू होगी। ठीक हो गया? तुम्हारे पास क्या है? डायजोनियम सॉल्ट है, N2+ और X-। ठीक हो गया भाई? याद देखो भाई, याद रखना, यहां पर जिससे रिएक्शन कराएंगे वो होगा Cu2X2। ठीक हो गया? और ये जो X है हेलोजन, वो क्या हो सकता है? यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक हो गया भाई? तो देखो भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये जो हेलोजन है, जो भी हेलोजन यूज करोगे, वो हेलोजन कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? यहां आ जाएगा। और साथ में N2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक हो गया भाई? ये तो इन जनरल था, इन जनरल था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं भाई। देखो, तुम्हारे पास ये डायजोनियम सॉल्ट था, ये डायजोनियम सॉल्ट था, N2+ और लेट अस सपोज मेरे पास है N2+ और X-। कोई एक डायजोनियम सॉल्ट है, कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया? इसको मैंने रिएक्ट करवाया, किससे? दो चीजों से करवाया रिएक्ट। ये वाला क्या हो सकता है? यहाँ पे Cu2Cl2 और दूसरा Cu2Br2। ठीक है? देखो भाई, अब इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में याद रखना क्या आएगा? यहां पे Cl है तो यहां पे क्लोरोबेंजीन बनेगा, यहां पे Br है तो यहां पे क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा भाई? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक हो गया? देन N2 गैस बाहर हो जाएगी। N2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ठीक हो गया? मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर लिविंग ग्रुप Lg, अगर कोई गैस हो N2 या कुछ और भी गैस हो, तो वो रिएक्शन क्या होती है? बहुत तेजी से होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। उसका रीजन कि उसका जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है भाई। ठीक है? तो ये सैंडमायर रिएक्शन है। ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, चाहे मैं इसकी बात करूं, इसको सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं भाई। ठीक हो गया? याद रखना, आजकल लोग Cu2Cl2 की जगह पे कुछ और भी यूज कर रहे हैं, वो है CuCl और Cu2Br2 की जगह पे लोग ये भी लिख देते हैं आजकल, CuBrHbr। ठीक है भाई? तो ये चीजें रिमार्क करके याद रख लो, कभी कभी ये भी दे देगा। ठीक हो गया? लेट अस सपोज Cu2Cl2 नहीं दिया, यहां पे क्या दे दिया? CuCl और क्या दे दिया? HCl दे दिया। यहां पे Cu2Br2 नहीं दिया, क्या दे दिया भाई? CuBr दे दिया और क्या दे दिया? HBr दे दिया। ठीक हो गया भाई? तो ये चीज याद रखना, व्हाट इज द सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है? तो सैंडमायर रिएक्शन क्या है? डायजोनियम सॉल्ट होगा, उसके साथ Cu2X2 मिलाया जाएगा। X जो हेलोजन है, अगर वहां पे Cu2Cl2 होगा तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 होगा तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा भाई। ठीक हो गया? तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसको? हेलो एरिन्स को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए भाई? हेलो एरिन्स को बनाने के लिए। देखो भाई, आगे और मेथड पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, आगे एक और मेथड बताता हूं, गैटरमैन रिएक्शन। क्या बताता हूं? गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। देखो भाई, इस रिएक्शन में क्या होता है? सेम रहेगा। जो रिएक्टेंट है वो डायजोनियम सॉल्ट ही रहेगा। जो रिएक्टेंट है वो क्या रहेगा? डायजोनियम सॉल्ट ही रहेगा, N2+ और X-। ठीक है भाई? देखो भाई, यहां पे क्या होगा? यहां पे तुम यूज करोगे CuHCl और देखो भाई क्या होगा? CuHBr। देखो तो देखो भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, यहां पे Cl आ जाएगा और Br वाले में जब HBr यूज करोगे तो HBr से क्या आएगा? Br आ जाएगा ये। ठीक हो गया भाई? और यहां से जो रिलीज होगा N2 गैस रिलीज हो जाएगी और सिमिलरली यहां से भी क्या हो जाएगा? N2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया? तो आप लोगों को लगेगा
कि ये गैटरमैन ने सैंडमायर से क्या अलग कर दिया भाई। ठीक हो गया, दोनों एक ही जैसे तो थी। याद रखना Cu2Br2, वहां पे जो यूज हो रहा था रिएक्टेंट वो Cu2Br2 या Cu2Cl2 था भाई। ठीक हो गया, याद रखना हर किसी की लैब में ये चीजें नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। इसलिए जो गैटरमैन है उसने कुछ सस्ता और सरल उपाय बताया भाई। ठीक हो गया, उसने बोला अगर Cu2Cl2 नहीं है तो उसकी जगह CuHCl डाल दो। ठीक हो गया, Cu2Br2 नहीं है तो उसकी जगह CuHBr डाल दो। ठीक हो गया, तो याद रखना बहुत आसानी से हेलो एरिन्स बन गए भाई। ठीक हो गया, इतने महंगे महंगे केमिकल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं बल्स सीमेन रिएक्शन। बल्स सीमेन रिएक्शन, देखो भाई ये बल्स सीमेन रिएक्शन क्या है, ये भी डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। ये भी किसकी है, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है और जेई और नीट में तो ये आ ही सकता है भाई। ठीक हो गया, एनसीईआरटी में इसको मार्क नहीं किया गया है इस नेम से, तो ये रिएक्शन नेम से भी आ सकती है, इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना भाई। N2+ और X- है। ठीक हो गया, डायजोनियम सॉल्ट यहां पे एज अ रिएक्टेंट है। याद रखना, देखो भाई यहां पे क्या यूज किया, यहां पे यूज किया HbF4। ठीक हो गया भाई, और याद रखना भाई जब हमने HbF4 यूज किया तो यूज करने के बाद क्या होगा भाई, याद रखना ये जो हाइड्रोजन है इस H के साथ क्या हो जाएगा, HX की फॉर्म में बाहर चले जाएगा। ठीक हो गया भाई, और याद रखना ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा N2+ और BF4-, ये हुआ। ठीक हो गया भाई, याद रखना जैसे ही तुमने इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया भाई, आग लगाया इस पे, जलाया इसको, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा। याद रखना ये प्रोड्यूस कर देगा, पहले देखो साइड प्रोडक्ट, याद रखना क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर चली जाएगी, BF3 बाहर चले जाएगा। ठीक हो गया, और क्या बचा, BF4 था ना, एक F बचा, तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन गया भाई। ठीक हो गया, तो ये जो बल्स सीमेन रिएक्शन है वो फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक मेथड है भाई। ठीक हो गया, वो फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक मेथड है। ठीक है, आयोडोबेंजीन, देखो क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, फ्लोरो बन गया भाई, आयोडीन बनाने का मेथड कहां से निकालेंगे, देखो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक लिखवा देता हूं ताकि आप आयोडोबेंजीन बना सके। ठीक हो गया, इसका कोई नेम नहीं है इस रिएक्शन में, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक हो गया, ये नेम रिएक्शन में नहीं आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई तुमने यहां पे क्या यूज करना है, तुमने यहां पे KI यूज करना है। क्या करना है भाई, KI यूज। एक बात और ध्यान देनी है भाई, यहां पे जो ये X है ना, हेलोजन है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हो। ठीक हो गया, ये क्या ना हो, ये आयोडीन ना हो भाई। ठीक है, तो जब तुमने KI की रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट से करवाई तो इसने क्या बना दिया, KX बना दिया। सबसे पहले तो ये K और ये X आपस में इंटरेक्ट कर जाएगा। देखो भाई तो क्या होगा, तुम्हारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है भाई, और याद रखना उसके बाद क्या आ जाएगा बाहर, N2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी भाई। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। ठीक हो गया, तो पहला मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बताया भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो बताया था डायजोनियम सॉल्ट से बताया था, डायजोनियम सॉल्ट है भाई। ठीक हो गया, इस डायजोनियम सॉल्ट में मैंने आपको बताया कि सैंडमायर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बेल सीमेन रिएक्शन और एक KI आयोडोबेंजीन बनाने के लिए एक बेहतरीन आइडिया दिया भाई। ठीक हो गया, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स बताया भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।